बच्चों, अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ 5 ऐसे घर के किचन के काम जो करने में अब तक या तो आपसे गलती हो जाती थी या फिर बहुत ज्यादा टाइम लगता था या कई बार आप नुकसान कर ही देते थे। वो अब ना तो मुश्किल लगेंगे ना ही टाइम ज्यादा लगेगा, बल्कि ये काम इतने आसान हो जाएंगे, झटपट हो जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। ये सारी ट्रिक्स मैं खुद अपने घर में फॉलो करती हूँ तो आपको बताने में मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है। तभी तो कहती हूँ बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी ट्रिक मिस ना हो जाए। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है घर में जब भाजी तरकारी ना हो तो हमें परेशानी, अगर भाजी बहुत ज्यादा या सब्जियां ज्यादा ले ली तो भी परेशानी होती है। जैसे कि बारिश के सीजन या कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या कहते हैं कि और कुछ नहीं, आलू प्याज तो घर में होना ही चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग यही समझा गए हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में कई बार ले लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके यहाँ तो अंदर गीले में नहीं, अच्छी जगह पड़े हैं, लेकिन जब आपने अनियन लिए तो वहां से आए तो वो गीले हो गए। ऐसे में अपने ध्यान नहीं दिया और अनियन खराब हो गए। होता है ना बच्चों, ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने उस अनियन का क्या जुगाड़ लगाई, कैसे आपके काम को आसान किया, तो ये सारा इसी ट्रिक के अंदर है। अब प्याज घर में होना जरूरी है, लेकिन प्याज को यदि चेक नहीं किया और वो गीली प्याज हमारे यहाँ पहले दिन आई थी, अब उस प्याज को हम नहीं कुछ देखेंगे तो ये सड़ जाएगी। पता है, इस तरीके से प्याज बाहर से ऐसे कवरिंग उसकी सड़ती चली जाएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, अक्सर 8 दिन में चेक करती हूँ। जो जो अच्छी अच्छी प्याज होती हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। जो प्याज लगता है कि खराब हो रही है, उन प्याज को मैं इस तरीके से पहले उसे धोती हूँ प्याज को, उसके बाद प्याज को सारा काट लेती हूँ। काटने के बाद मैं इस तरीके से थोड़ा ऑयल, थोड़ा नमक डालकर पका लेती हूँ। पकी हुई प्याज अगर आप फ्रिज में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कटी हुई प्याज जब रखोगे तो फ्रिज में काफी स्मेल आएगी, और साबुत भी आप फ्रिज में रख नहीं सकते। इसलिए प्याज पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इस तरह भूनने से होता यह है कि हमारा जब ऑफिस का टिफिन हो, बच्चों का टिफिन हो, ग्रेवी वाली सब्जियां हो, तो फटाफट इसी प्याज का यूज करके हम बहुत जल्दी काम को खत्म कर सकते हैं। बच्चों, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आप में से लगभग 83% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे बच्चों, इतनी अच्छी ट्रिक्स, नुस्खे, DIY रोज मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तभी तो नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अब देखिए, ये छोटी सी ट्रिक और बता रही हूँ आपको। जैसे कि प्याज अगर बहुत कम तेल में अगर हम भूनेंगे तो बढ़िया नहीं भुनेगी, तो थोड़ा सा तो ऑयल डालना पड़ेगा। अब ऑयल जब डाला, प्याज भुन गई, तो मैंने थोड़ी देर के लिए बीच में कटोरी रख दी। उससे हुआ ये कि सारा ऑयल बीच में रह जाएगा। प्याज को निकाल दिया और उसके बाद मैं इस प्याज का यूज करूंगी। और यहाँ देखिए, जो ये गरम गरम मैंने कटोरी हटाई है, ये कढ़ाई में देखिए कितना सारा ऑयल बच गया है। अभी इसी ऑयल में मैं दूसरी सब्जी बना सकती हूँ या फिर दोबारा प्याज सेक सकती हूँ। बच्चों, अब चलते हैं इस दूसरी ट्रिक को, जो कि सच में मैंने सीखी, मैंने खुद सीखी। इसलिए सीखी, मैं एक दिन बैठी थी और मेरे सामने मेरी मेड ना झाड़ू लगा रही थी। उसको पता नहीं ये ट्रिक कहाँ से मिली, और उसको जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। तो मैंने सोचा मैं भी अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं अपने बच्चों को ये ट्रिक जरूर दूं, जिससे उनके भी हाथ ना खराब हो और बहुत बढ़िया सी ट्रिक फॉलो कर सके। वो झाड़ू लगा रही थी, वो क्या कर रही थी कि अपना, जैसे अपना सूपा जो होता है ना, उसमें अक्सर हम कचरा उठाते हैं, तो वो रोज ही उठाती है। आज इसने क्या किया, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, ये ना पॉलिथीन लगा देती है और उसके बाद ना कचरा डालती है और फिर पॉलिथीन को ही ना पलट के बाहर डस्टबिन में डाल आती है। सारे घर को कचरा लगा के ऐसे ही कर देती है। ना हाथ खराब हुआ ना पैर, बस बढ़िया सा एक काम कर लो। अब बच्चों, बारी आती है उस ट्रिक को देखना जरूरी है कि घर में रखा हुआ पौधा हमारे बच्चों के लिए क्या फायदा कर सकता है, वो देख लेते हैं। करी पत्ता, जिसे हम मीठा नीम कहते हैं, इसको हम पहले तो सुखाएं। कैसे सुखाएं? इसलिए क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो करी लीव्स नहीं खाते। पोहे में डालोगे, उपमा डालोगे, किसी में भी, दाल में भी डालोगे, वो पत्ता निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो मैं सबसे पहले या तो इसे पेपर नैपकिन पे डाल देती हूँ, ओवरनाइट में ही सूख जाते हैं। अगर जल्दबाजी होती है तो माइक्रोवेव है अगर, तो वहां पर आप 2 मिनट के लिए रखिए, 3-4 बार उसे चेक कीजिए और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ग्रीन का
ग्रीन ये बिल्कुल बढ़िया करी लीव्स पत्ता हो जाएगा। अब आप इसे हाथों से जब ठंडा करके क्रश करोगे ना तो इस तरीके से बहुत बढ़िया क्रश हो जाएगा। छोटे बच्चों को कैसे दें, जैसे कि दाल में डालकर दे दीजिए, ग्रेवी वाली सब्जी में डालकर दे दीजिए और पतला कर दीजिए। हरी चटनी बनाते हो अगर बच्चों को पसंद है, ब्रेड पर लगा के बच्चे खाते हैं तो उसमें करी लीव्स खूब सारी डाल दीजिए। किसी भी तरीके से हमें बच्चों को करी लीव्स खिलाना है, ये मेरे को पता है। अब करी लीव्स कई बार तो हमारे गार्डन में ही होती है, हमारे पौधे में ही होती है, लेकिन कई जगह मैंने सुना है, मेरे व्यूअर्स मुझे बताते हैं कि करी लीव्स हमें नहीं मिलती। अब ऐसे में उनको प्रॉब्लम आती है, तो जैसे तैसे वो लोग करी लीव्स जब मंगवाते हैं तो उसको फिर रखना सही जगह भी जरूरी है ताकि लंबा चल सके। तो आप करी लीव्स को धो के अच्छे से पोंछ लीजिए और एक पेपर नैपकिन रखिए कांच के जार में और उसमें आप ये करी लीव्स डाल दीजिए और फ्रिज में रखिए, लंबा चलेगा। अभी मेरे को जल्दी खत्म हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा पेपर नैपकिन वगैरह नहीं डाल रही हूँ। लंबा चलाना होता है तो मैं टिफिन बॉक्स लेती हूँ कोई भी कांच का, नीचे पेपर नैपकिन, फिर करी लीव्स, फिर पेपर नैपकिन, तो उससे ना लंबा टाइम तक यूज हो जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे काम की होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। और मैंने हाल ही में आपको करी लीव्स और मोरिंगा के पत्तों से मल्टीविटामिन का ड्राई चटनी बनाकर दिखाई थी। हमारे घर में इतनी पसंद करते हैं, खाने के साथ चाहिए ही एक चम्मच वो। तो आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो जरूर देखिए, क्योंकि बड़े काम की है और खाने के स्वाद को भी बढ़ाती है। बच्चों, सुबह सुबह जब हम उठते हैं, ऑफिस का टिफिन, बच्चों का टिफिन, बहुत सारे कामकाज, कई बार तो बेल बजती है, ऐसे में हम लोग बहुत इरिटेट होते रहते हैं। ऐसे टाइम कुछ जब फैल जाए और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों को जब दूध देते हैं, कई बार जल्दबाजी में वो दूध फैल जाता है। तो एक छोटी सी ट्रिक को समझ लीजिए, जब भी आपको दूध को दूसरे गिलास में डालना है तो चम्मच रख के जब आप पलटते हो तो कभी दूध नहीं फैलेगा। ऐसे बड़े ग्लास से जब हम छोटे ग्लास में डालते हैं तो हमारा दूध जो है फैल जाता है और नुकसान भी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, फिर उसको समेटना मुश्किल होता है। अब बारी है बच्चों उस ट्रिक को बताने की जो कि इस टाइम के लिए बेस्ट है। नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत सारे अभी त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में हम जब बर्तन निकालते हैं तो हमें लगता है वो चमचमाते होने चाहिए। अब जब बर्तन चमचमाएंगे तो पूजा करने में मन भी बड़ा अच्छे से लगता है, मन को एक सुकून सा मिलता है। आज मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी ट्रिक कि बिना हाथ लगाए, बिना हाथों को इतना परेशान किए, एक बस पानी बना लीजिए। पानी बनाने के बाद आप देखेंगे आपके बर्तन उस पानी में डूबते ही एक जादू सा कलर दिखा देंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो कीजिए और जितना हो सके बच्चों इन ट्रिक्स को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं ट्रिक्स आपके लिए वही लाती हूँ जो सच में हमें काम आती हैं घर पर। मैं एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन आपको बताती हूँ जो कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, क्योंकि विनेगर वगैरह तो काफी महंगे होते हैं। आप पानी में डाल दो नमक 1 चम्मच भर के और इसमें दूसरी चीज साइट्रिक डाला 1 चम्मच, चीनी जैसा है, देखो पाउडर फॉर्म नहीं है। साइट्रिक का बहुत अच्छा यूज होता है और सालों साल चलता है। साइट्रिक बड़े पैकेट में लिया करो, छोटे से पैकेट में नहीं लिया करो। छोटा सा जो पाउडर फॉर्म में आता है ना, वो क्या होता है, काफी महंगा होता है। ये साइट्रिक बहुत काम आता है, जैसे पनीर फाड़ने में, बहुत सारी चीजों में। जैसे आप यूज नहीं करना चाहते हो सिरका, तो साइट्रिक बहुत काम करता है। इसको पहले घोल दो, ये एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक नॉर्मल पानी, एक साइट्रिक वाला है। अब मैं आपको बर्तन इसमें डाल के दिखा रही हूँ। ये पीतल का बर्तन है, आप रख दीजिए। बस थोड़ी देर के लिए अगर आप रख देंगे ना, अपने आप कहेंगे कि अरे ये कैसे चमत्कार हो गया। उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, वो सोने जैसा हो जाएगा। ये देखिए, बिना हाथ लगाए। तो बताइए दिए कितने गंदे हो जाते हैं जबकि, और वो इतने साफ जल्दी हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, है ना मजे की बात। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को हमें समझना चाहिए और एक दूसरे को शेयर जरूर करना चाहिए। हम पता है शेयर करने में बहुत कंजूसी कर देते हैं। शेयर करने में जाता क्या है, देखो कोई भी इंसान अकेला नहीं सीख सकता, वो एक दूसरे से ही सीखता है। तो हमने अगर सीखी कोई चीज, हम किसी को शेयर करें, किसी और ने सीखी वो हमें शेयर करे, उससे ही हम आगे पहुंचा सकते हैं, हमारे काम आसान हो सकते हैं। ये देखिए ना कितने बढ़िया रिजल्ट आ रहा है ना। तो बस मैं तो यही करती हूँ। सोने का भी मैंने कैसे साफ करते हैं, चांदी कैसे करते हैं, पीतल, तांबा, टाइम टू टाइम आपको याद दिलाती रहती हूँ। त्योहारों का टाइम आ रहा है, बत्तियां कैसे बनाएं, हम फूलों से धूप कैसे बनाएं, ये सारा मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको हर चीज बार बार याद दिलाऊं। क्योंकि मेरे नए व्यूअर्स ने अगर मेरी पुरानी
वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी पता चलना चाहिए। ये देखिए, ये कॉपर अगर कोई साफ नहीं होता, जिद्दी दाग है, तो फिर उसको इसी पानी के बाद फिर थोड़ा सा रब कर लो। इसी पानी से ना साफ बहुत जल्दी हो जाता है, बस फायदा ये होता है। ये देखिए, इसमें जो डिजाइन बनी है ना, उसकी वजह से मुझे रब करना पड़ रहा है। इसमें प्लेन होगा तो बस यूं डाल के ही अपने आप ही साफ हो जाते हैं। अभी आपने देखा ना, 1 चम्मच साइट्रिक एसिड से आपका पूरा घर चमक जाता है। बहुत सारे बर्तन मेरे पास सामने टिफिन पड़ा है, जो बचा हुआ है ना पानी, उससे मैं ये भी टिफिन भी साफ कर लूंगी, तो बहुत आसानी हो जाती है काम करने में। ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे नए से बर्तन। और पूजा में हमें नए बर्तन चाहिए होते हैं। कई बार तो हम इरिटेट होके इन बर्तनों को जाके बेच आते हैं, फिर नए खरीद आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि नयों का भी यही हाल होना है। इससे तो अच्छा है कि पुराने जो ट्रेडिशनल हमारे पास बर्तन है उनको आप ना बेचो, इसी को खाली साफ करो। ये देखिए, कितने सारे बर्तन साफ हो गए ना मेरे। बच्चों, इन ट्रिक्स में आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी पसंद आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। मैं आपके जब कमेंट्स पढ़ती हूँ सबसे ज्यादा खुश होती हूँ और मोटिवेट भी होती हूँ। और हाँ बच्चों, आज इस वीडियो पर रखते हैं एक छोटा सा टारगेट, पूरे 10,000 लाइक्स का। अब देखते हैं हमारे प्यारे यूट्यूबर फैमिली से ये पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो बच्चों।